पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर प्रमुख खबरों पर। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच 11 अगस्त को हाईकोर्ट में बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की सदस्यता को लेकर आने वाले फैसले से भाजपा पूरी तरह से सजग और सतर्क हो गई है। इन 6 विधायकों की सदस्यता पर स्टे लगने से गहलोत सरकार संकट में फंस सकती है। ऐसे में सरकार बचाने में जुटे गहलोत अपनी जादूगरी दर्शा कहीं भाजपा के कुछ विधायक अपने पाले में ले जाकर खड़े न कर दें। इसे ध्यान में रखकर भाजपा ने अपने विधायकों को सहेजना शुरू कर दिया है। उनकी बाड़ाबंदी की जा रही है, लेकिन पार्टी में व्याप्त गुटबाजी से बचने के लिए सभी को अलग अलग समूह में रखा जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल कुछ विधायकों को यहां से सोमनाथ दर्शन के नाम पर गुजरात भेजा गया है। पार्टी की योजना अपने सभी विधायकों को एक साथ रखने की नहीं है। ऐसे में फिलहाल राजस्थान को 3 या 4 हिस्सों में बांटकर उसी के अनुसार विधायकों के समूह बनाकर उन्हें अलग अलग स्थान पर रखे जाने की योजना है। पार्टी अपने विधायकों की गुटबाजी से अच्छी तरह वाकिफ है। इस कारण यह योजना तैयार की गई है कि थोड़े थोड़े विधायकों के समूह को अलग अलग स्थानों पर रखा जाए, ताकि किसी भी गुट के विधायक भी एकजुट न हो सके। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उनके विधायकों से संपर्क साध रही है। करीब महीने भर की छूट के बाद कोरोना के लगातार आ रहे मामले तथा संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए शनिवार से भरतपुर में 2 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया। इस कारण शनिवार को बाजार पूरी तरह बंद रहे। बाजार में सन्नाटा पसरा था। कुछ लोगों ने चोरी छिपे दुकानें खोली तो एडीएम सिटी राजेश गोयल के नेतृत्व में निकले दस्ते ने कार्रवाई की। साथ ही बिना मास्क के निकलने वालों के खिलाफ चालान बनाए गए। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन करीब 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। जिले में अब तक 2860 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इस कारण प्रशासन ने शनिवार और रविवार को बाजार समय 3 घंटे घटाकर सुबह 10 से शाम 5 बजे कर दिया है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। डोटासरा ने कहा कि वो लोग भी बाड़ेबंदी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि हम जो बात कह रहे थे, ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये बाड़ेबंदी की है। ये बाड़ेबंदी इसलिए हुई है क्योंकि भाजपा के स्वाभिमानी लोग जो उनके चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि बहुमत वाली सरकार को आप क्यों गिराना चाहते हैं, राजस्थान में अस्थिरता के हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं। राजस्थान में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन विधायकों ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर दायर केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। इन विधायकों ने अपनी याचिका में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बसपा द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। 6 विधायकों के कांग्रेस में मर्जर को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच अगले सप्ताह करेगी। यह याचिका बसपा और भाजपा की ओर से दायर की गई है। राजस्थान में सियासी उठापटक और बाड़ेबंदी के बीच भाजपा ने पार्टी दफ्तर में ई बुक लॉन्च का कार्यक्रम रखा। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा इस ई बुक को लॉन्च किया गया। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पार्टी का पोस्टर, जिसमें वसुंधरा राजे गायब दिखी। वहीं भाजपा विधायकों की गुजरात में बाड़ेबंदी को लेकर पूनिया ने कहा कि हमारे विधायक संस्कारी और धार्मिक हैं। वो न इलू इलू करते हैं, न अंताक्षरी खेलते हैं। उदयपुर संभाग के कुछ जनप्रतिनिधि गए हैं। आने वाले समय में जरूरत होगी तो वो आ जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। इसी के तहत शनिवार को 6 विधायक जयपुर से निकलकर पोरबंदर पहुंचे। पोरबंदर में ये विधायक सोमनाथ जाने के लिए निकले। विधायकों में निर्मल कुमावत, गोपीचंद मीणा, जबर सिंह सिरिज, गुरुदीप शाह पीनी, गोपाल शर्मा और धर्मेंद्र मोची शामिल है। राजस्थान बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत ने पोरबंदर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार हमें उनके पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाल रही है। हम लगभग 2 दिन तक यहां रहेंगे। बीजेपी ने अब तक 23 विधायकों को गुजरात भेजा है, जिनमें से 18 पोरबंदर में है। बीजेपी विधायकों की पोरबंदर में ही बाड़ेबंदी की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 75 में से 40 विधायकों की पोरबंदर में बाड़ेबंदी की जाएगी। दरअसल ये 40 विधायक वे हैं जिनके बारे में बीजेपी को जानकारी मिली कि गहलोत गुट ने उनसे संपर्क साधा है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
समझा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। राजे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं। उन्होंने शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी। हालांकि इन मुलाकातों के दौरान वसुंधरा की पार्टी नेताओं से क्या चर्चा हुई, इस पर आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर शहर में शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केवल 2 रोगियों के पॉजिटिव आने पर चिकित्सा और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से पॉजिटिव रोगियों की संख्या काफी आने पर लोगों में चिंता बढ़ी हुई थी। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि शनिवार शाम मिली जांच रिपोर्ट में इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 6 में एक पॉजिटिव रोगी मिला है। इससे पूर्व सुबह मिली जांच रिपोर्ट में भी एक पॉजिटिव रोगी सामने आया था। अब तक जिले में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 320 हो चुकी है। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ शहर पुलिस ने 5 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी कि गांव 1 जीडीएम निवासी राजाराम ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए ले लिए। अब आरोपी ने उसके रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज रविवार से अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत होगी। यह सप्ताह 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। पहले दिन जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति के पास 150 वृक्ष लगाकर गांधी वाटिका का निर्माण किया जाएगा। 10 अगस्त को नगर परिषद आयुक्त व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से प्रमुख स्थानों पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सफाई कार्य किया जाएगा। हनुमानगढ़ के पीलीवंगा पुलिस थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर एक परिवार के लोगों ने एक महिला से मारपीट कर दी। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार झगड़े में गांव डिंगा निवासी मुन्नी देवी को चोटें आई हैं। उसके पुत्र लालचंद ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि चुनाव की रंजिश के चलते महबूब शाह, उसके पुत्रों काली और रमजान, पत्नी शुभाना ने उसकी मां के साथ मारपीट करके घायल कर दिया। हनुमानगढ़ के नौहर कस्बे से एक स्विफ्ट कार चोरी हो गई। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालकर चोरों के बारे में सुराग लगाने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 30 निवासी विजय कुमार ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात व्यक्ति उसकी कार को चुरा कर ले गया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में कोहला के निकट बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक युवक की मौत हो गई। टाउन पुलिस के अनुसार मृतक दिलराम मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर इलाके का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि गांव मुंडा निवासी प्रहलाद ओड बाइक चला रहा था, जबकि दिलराम पीछे बैठा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।